हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। जो कल का थोड़ा सा छूटा था पहले वो करा देंगे, उसके बाद हम आपको नया एक पढ़ाएंगे। तो कल का वही बचा था क्या कि उत्तर भारत के कुछ जो वंश बच गए थे, यानी उत्तर भारत के जो प्रमुख वंश थे हम उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा छूट गया था। उसके बाद हम नया चैप्टर आपके लिए लेकर के आएंगे। तो कल का जो खत्म हुआ था वो आज हम बता रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज देखते हैं हम लोग कि जो उत्तर भारत के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं उसके बारे में पूरी की पूरी नॉलेज लेंगे हम यहाँ से। सारा चीज़ हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे। ये याद रख लेना, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी में यहाँ से इतिहास के प्रश्न आएंगे। देखो क्या है, इतिहास के लगभग या हिस्ट्री के, अगर ज्योग्राफी इन सब की जीके की सारे की बात करें तो लगभग 40 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, याद रख लेना 40 नंबर अगर आपको आ रहे हैं तो विद इन 10 मिनट के अंदर आप पूरा मार दोगे, क्योंकि उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आ रहा है तो सही, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी बहुत दिन बाद आएगी ये, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। लगभग 35,000 के आसपास वैकेंसी है एनटीपीसी में, और ग्रुप डी में 1 लाख से ऊपर की वैकेंसी है। तो सोच लेना, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो रेलवे में फिर जॉब पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आगे सब बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम भी दूसरे पैटर्न्स के वो लोग लेने वाले हैं। तो चलिए चलते, टाइम वेस्ट न करें, हम समझते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, कामरूप का वर्मन वंश। याद रख लेना, कामरूप का वर्मन वंश, यानी वर्मन वंश के बारे में भी आप सुने होंगे। नंदी वर्मन कौन कौन से थे उसके बारे में आप सुने होंगे। ठीक, तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, पुष्य वर्मन थे। याद रखना, पुष्यमित्र शुंग नहीं, शुंग ने शुंग वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। ये है पुष्य वर्मन। ठीक है, पुष्य वर्मन ने कह रहा है वर्मन वंश का क्या किए थे, संस्थापक है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, प्रयाग ज्योतिष थी। ठीक है, क्या प्रयाग ज्योतिष थी। इसके बारे में बस इतनी ही नॉलेज लेना है और कुछ नहीं। इसके बाद आ जाता है नया पाल वंश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाल वंश, इसके जो संस्थापक थे ये गोपाल थे। ठीक, इसका पुत्र था धर्मपाल। ठीक है, यही पाल वंश, जब गोपाल की मृत्यु हो गई तो इसका बेटा जो धर्मपाल था वो अगला शासक क्या हुआ, बना। ठीक है, और इसकी कैपिटल कहाँ थी, कन्नौज थी। याद रखना है, कन्नौज का राजा था, यानी पाल वंश ने कहाँ शासक किया, कन्नौज पे शासक किया, यानी कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक, याद रख लेना, कन्नौज का शासक बना। ठीक है, उपाधि उत्तरापथ स्वामी, ये अपने आप को उत्तरापथ स्वामी के नाम से भी क्या बोलता था, पुकारता था, समझता था। समझ में आ रहा है, उपाधि का मतलब है धारण किया था ये चीजें। ठीक, शादी रन्नो देवी से, सॉरी रन्ना देवी से किया था। ठीक है, जो राष्ट्रकूटों की क्या थी, ये एक राजकुमारी थी, राष्ट्रकूटों की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था रन्ना देवी। उससे शादी किया कौन, धर्मपाल। ठीक है, जो पाल वंश का दूसरा शासक था। ठीक, विक्रमशिला आपको मालूम है बिहार। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसकी भी स्थापना किसने किया था, इसने। यानी कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसको धर्मपाल ने क्या किया था, बनवाया था। इतना याद रख लेना, दिमाग में रख लेना। ठीक, तक्षशिला नहीं, विक्रमशिला। ठीक, अब कह रहा है और सोमपुर महाविहार, ठीक है, जो अभी बांग्लादेश में है, इसकी स्थापना इसने ही किया था। ठीक, ये बिहार में है, ये पहले बिहार में था सोमपुर महाविहार, बाद में बांग्लादेश से क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक, चलिए अब इसका बेटा आता है देवपाल, जो अगला शासक बनता है। ठीक है, ये इस यानी पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, यानी सबसे शक्तिशाली शासक था, पराक्रमी शासक था। ठीक है, इसका सेनापति जो था, इसका चचेरा भाई जयपाल था। ठीक है, याद रख लेना, जयपाल इसका चचेरा भाई था। ये अपनी खुद की राजधानी वहां से शिफ्ट कर दिया, कहाँ लेकर आ गया, मुंगेर, यानी कन्नौज से कहाँ शिफ्ट कर दिया, मुंगेर में कर दिया। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का अपनाई था, और बौद्ध धर्म किससे ग्रहण किया था, तारानाथ जो बौद्ध धर्म के क्या थे, एक तरह से गुरु थे, उससे ही क्या किया था, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, राजेंद्र चोल, याद रख लेना, राजेंद्र चोल जो है ये चोल वंश के संस्थापक हैं। याद रखना, राजेंद्र चोल, और ये पाल वंश को समाप्त करने वाले राजेंद्र चोल ही थे। ठीक, और आपके जो पाल वंश का अंतिम शासक था उसका नाम क्या था,
रामपाल था। क्या? रामपाल था। वो इसके डर के मारे, ठीक है, राजेंद्र चोल के डर के मारे गंगा में डूबकर आत्महत्या कर लिया। ठीक है, किसने? रामपाल ने। और वहीं से पाल वंश की क्या हो जाती है? समाप्त हो जाता है। पाल वंश वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक, फिर आता है सेन वंश आपका। ठीक, ये है, इसके संस्थापक हैं सामंत सेन। इसकी राजधानी नदिया थी। ठीक, कह रहा है इसके जो मेन शासक थे, यानी जो इस पे जो शासक थे इस सेन वंश के, कौन कौन थे? विजय सेन थे, बल्लार सेन थे और लक्ष्मण सेन थे। ठीक है, ये लोग शिव धर्म को क्या करता था? मानता था, यानी शिव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, दान सागर, अद्भुत सागर, ये किसने लिखा था? बल्हार। ठीक है, अद्भुत सागर बीच में छोड़ के ये क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। तो जो अद्भुत सेन था उसको पूरा कौन करवाया? लक्ष्मण सेन। लास्ट वाला क्या किया? उसको कंप्लीट करवाया जो ये लिखे थे। ठीक, लक्ष्मण सेन लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के जो लेखक है जयदेव, पवन दूत के जो लेखक है धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के जो क्या नाम है लेखक हैं हल्ला युद्ध। ठीक है, ये सब इसके दरबार में ही क्या करते थे? रहते थे। किसके दरबार में? जो सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन था। ठीक, आगे प्रद्युम्नेश्वर मंदिर जो भगवान शिव के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखें ना, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर जो भगवान शिव के लिए फेमस है, उसको किसने बनवाया था? विजय सेन ने बनवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का, याद रखें ना, प्रथम हिंदू शासक था। यानी बंगाल पे सब मुस्लिम ही शासक किए थे, लेकिन ये पहला शासक था जो हिंदू था। ठीक है, अब यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब आता है उड़ीसा का गंग वंश। ठीक है, उड़ीसा का गंग वंश, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है अवंती वर्मन चोड़, याद रख लेना, 1076 से 1148 ईस्वी में जगन्नाथपुरी जो मंदिर था ये बनवाते बनवाते क्या कर गए? मर गए, नहीं बनवा पाए। ठीक है, फिर नरसिंह वर्मन जो है इस मंदिर को पूरा करवाया। तो याद रख लेना, अवंती वर्मन अगर ऑप्शन में आए तो आप यही मारोगे, अगर ये नहीं आएगा तो नरसिंह वर्मन जरूर आएगा, तब आप ये भी मार सकते हैं। दोनों आंसर क्या है? सही है। ठीक है, और याद रखना ये सब जो राज किए थे उड़ीसा में ही किए थे। ठीक, उड़ीसा। ठीक, उसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। कह रहा है उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य के लिए, ठीक है, कोणार्क मंदिर जो है उसका भी निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। तो ये उत्तर भारत के क्या थे? आपके उत्तर भारत का राजवंश था, जो मैंने यहाँ तक आपको क्या कर दिया? पढ़ा दिया। अब उत्तर भारत का जो क्या नाम है, इतिहास है, ये वंश खत्म हो गया। ठीक, अब अगला चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला कौन सा है। अगला है राजपूत वंश। ठीक है, राजपूत वंश। इसके बाद एक टॉपिक और है, उसके बाद तब आ जाएगा अरब का आक्रमण। ठीक है, वहां से हिस्ट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और हो जाएगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा ऐसे ही चल रहा है कि राजा पहले के कैसे थे। ठीक है, जब अरब वाले आएंगे उसके बाद फिर सीधे सीधे और तब मजा आएगा, तो फिर इंडियन स्ट्रगल आ जाएगा। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल वाले में तो देख सबसे पहले देखते हैं हम लोग की राजपूत राजवंश। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, राजपूत का मतलब होता है ये राजपुत्र का विकृत रूप है, यानी पहले राजपुत्र था उसको कन्वर्ट कर लिए ये लोग राजपूत में। ठीक है, याद रख लेना। और राजपुत्र का जो मीनिंग होता था, अर्थ होता था, वो राजकुमार होता था, यानी राजा का पुत्र। ठीक है, राजकुमार जिसको बोलते थे, ये पहले से ऐसे ही था। फिर राजपूत राजवंश में सबसे पहला वंश आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। आज हम यही पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके बाद बाकी के जो बचा है चौहान वंश। ठीक है, ये सब सारे जो वंश है ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। कल जब वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ध्यान देखना। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिचंद थे। ठीक है, इस वंश, ये जो वंश था ये 6वीं ईस्वी में क्या था? इस्टेब्लिश हुआ, यानी 6वीं ईस्वी में आया। फिर कह रहा है ये उज्जैन पे ही अधिकार ज्यादा उज्जैन और मंदसौर पे क्या किए, याद रखना, उज्जैन और मंदसौर। और उज्जैन पे किसका शासक था? पाल वंश का शासक था, यानी धर्मपाल को इसने क्या किया था? हराया था। उसके बाद कन्नौज को क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, नागभट्ट प्रथम बहुत प्रतापी राजा था। ठीक है, जब हरिश्चंद्र मर गए तो उसके बाद आया नागभट्ट प्रथम। ठीक, ये प्रख्यात इसका क्या था? राजा था। फिर साम्राज्य कहाँ कहाँ और बढ़ा लिया, ये ग्वालियर, भरूच और मालवा को भी जीत लिया। ठीक है, और अपनी नई राजधानी कहाँ बना ली? अवनी को बनाई। ठीक, फिर जनैद, अरब कमांडर तमिन,
ये सबको एक युद्ध में क्या किया था, हरा दिया था, मतलब इनसे युद्ध लड़ा और युद्ध क्या कर गया, जीत गया। ठीक है, वत्सराज का उत्तराधिकारी याद रख लेना, इसका उत्तराधिकारी वत्सराज उत्तराधिकारी बनता है, यानी कि जब भी ये मर जाते हैं, नागभट्ट फर्स्ट खत्म होते हैं, तो वत्सराज इनका उत्तराधिकारी बनते हैं, यानी गद्दी पर बैठते हैं। और इसने धर्मपाल को हरा करके पाल वंश को खत्म किया था, याद रख लेना, यानी पाल वंश को खत्म करने वाला यही था वत्सराज। ठीक है, और कन्नौज को क्या कर लेता है, जीत लेता है, क्योंकि धर्मपाल जो था यानी पाल वंश जो थे वो कन्नौज पे ही कब्जा करके रखे थे। ठीक है, हराया और कन्नौज पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। फिर इनके मरने के बाद आता है नागभट्ट द्वितीय, जिसका कार्यकाल 805 ईस्वी से चालू होता है। ये बहुत ही प्रख्यात प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, सोमनाथ मंदिर का जो पुनः निर्माण, क्योंकि ये गिरा दिया गया था, ठीक है, तो इसका दोबारा से निर्माण कौन करवाया, नागभट्ट सेकंड ने स्टार्ट करवाया। ठीक है, मिहिर भोज इसका उत्तराधिकारी बना, यानी इनके मरने के बाद मिहिर भोज नया उत्तराधिकारी बना। ठीक है, और तेली मंदिर जो गुजरात में है उसका निर्माण मिहिर भोज ने ही क्या किया था, करवाया। तो गुर्जर वंश में, गुर्जर प्रतिहार वंश में बस इतना ही था, आपको इतना ही पढ़ने का है, याद रख लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको चौहान वंश पढ़ाएंगे। चौहान वंश आपको अगले लेक्चर में जरूर पढ़ाएंगे, और जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है या कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ें सही है, या आप बोलो कि ऐसे ही पढ़ाओ तो मैं वैसे ही पढ़ाएंगे, या इसमें कहीं कमियां हैं वो भी आप बता सकते हो, तो वो भी हम दूर करके क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। क्योंकि याद रख लेना, हर कोई में कमी तो रहती है, कुछ न कुछ कमी रहता है, कुछ न कुछ अच्छाई बुराई दोनों रहती है। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हो। जो चीज़ें हमको इम्प्रूवमेंट लगेगा हम वो इम्प्रूवमेंट करके फिर से वीडियो बनाएंगे आपको। चलिए आज के लिए बस इतना है, इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।